जय भोलेनाथ। महाशिवरात्रि का व्रत जो कि हर भक्तों के लिए बहुत ही विशेष होता है, बहुत ही बेसब्री से सब लोग इंतज़ार करते हैं महाशिवरात्रि के व्रत का। तो जो कि अब की बार 2024 में कब पड़ रहा है और इसके पूजा का जो विशेष और शुभ मुहूर्त है कब है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। चतुर्दशी तिथि की कृष्ण फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का जो शुरुआत है 8 मार्च को संध्या काल 9:57 से हो रही है। इसका समापन अगले दिन 9 मार्च को संध्या काल 6:17 पर होगा। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए उदया तिथि देखना जरूरी नहीं होता, इसलिए 8 मार्च को ही 2024 को यह व्रत रखा जाएगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का समय जो है 6:25 से शुरू होकर 9:28 तक रहने वाली है। चारों पहर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह भी हम जान लेते हैं, और पारण का शुभ मुहूर्त और पूजा का विशेष पूजा का जो विधि है वह हम पहले जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर के आगे व्रत का संकल्प ले लें। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए शिव जी का आशीर्वाद लें। इसके अलावा आप व्रत किस तरह से रखेंगे, फलाहार या निर्जला, यह भी संकल्प ले लें। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं, केसर डालकर जल चढ़ाएं, पूरी रात्रि के लिए दीपक जला के रखें। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाकर भस्म लगाकर भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है, इसलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टा, फल, मिष्ठान, मीठा, पान, इत्र, दक्षिणा, मीठा, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद पुष्प आप भगवान भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाएं। सबसे लास्ट में भगवान को खीर का भोग लगाएं, उसके बाद उनकी आरती करें। जान लेते हैं चारों पहर की पूजा का जो विशेष और शुभ मुहूर्त है। रात्रि के पहले मुहूर्त का जो पूजा है, पहले प्रहर का जो पूजा है वह 6:25 से प्रारंभ हो रही है और 9:28 तक रहने वाली है। इस बीच आप दूध से, जल से और बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। किसी भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान के सामने प्रार्थना करें, भगवान के विशेष मंत्रों का जाप करें। दूसरे पहर की पूजा जो है 9:28 से 12:31 तक रहेगी। तीसरे पहर की पूजा 12:31 से 3:34 तक रहेगी। चौथे पहर की पूजा का समय जो है 3:34 से 6:37 तक रहेगी। तो पहले पहर की पूजा आप दूध से करें, दूसरे पहर की पूजा दही से करें, तीसरे पहर की पूजा घी से करें, चौथे पहर की पूजा शहद से करें। दूध, दही, घी, शहद। घी से पूजा करने से जो कि विशेष शुभ मुहूर्त है 12:31 से लेकर 3:34 तक, अगर किसी बच्चों का विवाह में विलम्ब हो रहा है, देर हो रहा है, तो वह यह पूजा अवश्य करें। घी के द्वारा भगवान को अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं, इससे उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। और चौथे पहर की पूजा के साथ आप 108 बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करें। तो यह थी बहुत ही विशेष जानकारी चारों पहर की पूजा की विधि। जान लेते हैं व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त। व्रत का पारण जो है 9 मार्च को 6:37 से प्रारंभ हो रहा है, 3:28 तक रहेगा। इस बीच आप पारण कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप इस तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा करके, आराधना करके घर में चारों पहर की पूजा करें। मिट्टी के शिवलिंग बनाएं, किसी नदी या पवित्र किसी पेड़ के बेलपत्र के नीचे से मिट्टी लाकर अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करें। और शिवलिंग बहुत छोटे से शिवलिंग की स्थापना की जाती है। इसमें कहा जाता है अंगूठे के बराबर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की स्थापना करें। भगवान भोलेनाथ की पार्थिव पूजा जो की जाती है वह चारों पहर की पूजा करें। उसके बाद सुबह के टाइम आप इसे विसर्जित कर सकते हैं जल, किसी भी बहते हुए जल में। बहते हुए जल की व्यवस्था ना हो तो बाल्टी में एक जल लें, उसमें यह शिवलिंग का और पूजा की गई वस्तुओं को विसर्जित करें। फिर बेलपत्र के नीचे, पेड़ के नीचे यह जल डाल दें। अगर आपके घर में नर्मदेश्वर हैं तो आप नर्मदेश्वर से भी चारों पहर की पूजा कर सकते हैं और भगवान नर्मदेश्वर की रात्रि के समय चारों पहर की पूजा करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो यह थी कुछ विशेष जानकारी। अगर आपके मन में कोई शंका हो तो आप
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करके रखिएगा। फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।